क्वेश्चन नंबर 6 इवॉल्वेट। फर्स्ट पार्ट है 1/3 रेज पावर -1 माइनस 1/4 रेज पावर -1 होल रेज पावर -1। पहले कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? 1/3 रेज पावर -1, ये वाला 6 है। a/b रेज पावर एन, ये न्यूमरेटर का भी पावर होता है अलग से और डिनोमिनेटर का। तो ये क्या बनेगा? 1 रेज पावर -1 डिवाइड बाय 3 रेज पावर -1। इसी तरह से ये भी बनेगा 1 रेज पावर -1 डिवाइड बाय 4 रेज पावर -1, ऊपर है -1। अब कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है? यहाँ पर भी लिख देता हूँ, a/b रेज पावर n इज इक्वल टू a रेज पावर n डिवाइड बाय b रेज पावर। ठीक है, इसके बाद रेसिप्रोकल बनाता हूँ। ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? a रेज पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज पावर प्लस, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर रेसिप्रोकल में नेगेटिव होगा तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, फिर पॉजिटिव बनेगा। तो ये क्या बनेगा? 1/3, ये बनेगा 3/1 रेज पावर अब +1 डिवाइड बाय 1 रेज पावर 1 ही हो गया, माइनस ये बनेगा 4 रेज पावर +1 डिवाइड बाय 1 रेज पावर 1, यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, ऊपर से -1। तो ये बना 3/1 हो गया 3 माइनस 4/1 हो गया 4 रेज पावर -1। इसके बाद 3 माइनस 4 हो गया -1 रेज पावर -1। अब एक्सपोनेंट कैसे मैं पॉजिटिव बना सकता हूँ? ये रेसिप्रोकल आएगा 1/-1 होल रेज पावर, अब ये पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो ये बना 1/-1 विच इज इक्वल टू -1। सो -1 इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है 5/8 रेज पावर होल रेज पावर -7 इंटू 8/5 होल रेज पावर -4। सो पहले कौन सा फार्मूला आएगा? a/b रेज पावर n, ये फार्मूला, ये न्यूमरेटर का भी पावर है डिनोमिनेटर का। तो ये लिखूंगा मैं 5 रेज पावर -7 बनेगा, डिनोमिनेटर का भी पावर है -7 इंटू इसी तरह से 8 रेज पावर -4 होगा डिवाइड बाय 5 रेज पावर -4 है। कौन सा फार्मूला? a/b रेज पावर n, तो बनेगा a रेज पावर n डिवाइड बाय b रेज पावर n। ठीक है, अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको पॉजिटिव बनाना है। हम सिंपली इसको रेसिप्रोकल करेंगे। 5/8 ये बनेगा 8/5। अब ये जो एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव बनेगा, ये +7, ये भी +7 इंटू इसी तरह से 8/5 ये बनेगा 5/8, ये बनेगा +4 प्लस। ठीक है, इसके बाद देखो 8 रेज पावर 7 ये डिवाइड बाय है 8 रेज पावर बेस सेम है 8 ठीक है, अंडर डिवीजन। तो ये फॉर्मूला बेस आर सेम अंडर डिवीजन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये बनेगा 8 रेज पावर 7 है, इसका है -4, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, इंटू इसी तरह से 5 रेज पावर ये क्या है 4, ये 5 रेज पावर 7 है, बेस आर सेम अंडर डिवीजन, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला मैंने लगाया? a रेज पावर n डिवाइड बाय a रेज पावर m इज इक्वल टू a रेज पावर n माइनस m। ठीक है, तो ये बनेगा 8 रेज पावर 7 माइनस 4 3 इंटू 5 रेज पावर 4 माइनस 7 कितना बना? 5 रेज पावर -3। ठीक है, 5 रेज पावर, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 रेज पावर 3 यानी 8 इंटू 8 इंटू 8, ये डिवीजन में जाएगा, ये बनेगा 5 रेज पावर +3, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आएगा 3 बार। या मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ 8 रेज पावर 3 डिवाइड बाय 5 रेज पावर 3, रेसिप्रोकल आ गया, फिर एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया। अब 3 बार है 5। ठीक है, अब मल्टीपल करना है। 8 8 64, 64 इंटू 8 कितना बना? 8 4 32, 8 6 48 प्लस 3 कितना हो गया? 512। तो ये बना 512 डिवाइड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 125। तो इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सिंपलीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है 25 इंटू टी रेज पावर -4
डिवाइड बाय 5 रेज पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू 8 रेज पावर माइनस 8, 8 रेज पावर माइनस 8 है। ये 25 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 रेज पावर 2 यानी 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5 दो बार मल्टीपल इंटू t रेज पावर माइनस 4 डिवाइड बाय 5 रेज पावर माइनस 3 ऐसे ही लिखूंगा मैं इंटू 2 5 ये अपना 10 ये 2 इंटू 5 बनेगा, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 2 10 इंटू जो है 10 t रेज पावर माइनस 8, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, बेस आर सेम, ठीक। पहले भी ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ऐसे ही लिखूंगा एज इट इज। डिनोमिनेटर में बेस आर सेम 5 5 अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ a रेज पावर n इंटू a रेज पावर m, बेस आर सेम अंडर मल्टीप्लिकेशन a रेज पावर n प्लस m। यहाँ पर ये 5 5 बेस सेम है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये बनेगा माइनस 3, इसका पावर क्या है 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू टी रेज पावर माइनस 8, तो ये बनेगा 5 रेज पावर 2 इंटू टी रेज पावर माइनस 4 डिवाइड बाय 5 रेज पावर क्या बनेगा ये माइनस 2 इंटू 2 इंटू टी रेज पावर माइनस 8। सो ये बनेगा, देखो ये 5 5 बेस सेम है अंडर डिवीजन डिवाइड में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। इसी तरह से t और t बेस सेम है अंडर डिवीजन है, पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर लिख लेता हूँ a रेज पावर n डिवाइड बाय a रेज पावर m इज इक्वल टू a रेज पावर n माइनस m, ठीक है। तो ये बनेगा 5 2 फिर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट का माइनस क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट से माइनस 2 ऐसे, ठीक है, इंटू t रेज पावर 4 माइनस 4, इससे सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा ये माइनस 8, ठीक है। डिनोमिनेटर में रहेगा 2, ठीक है। तो ये बनेगा 5 रेज पावर 2 ये माइनस और माइनस प्लस 2 इंटू टी रेज पावर माइनस 4 माइनस और माइनस प्लस 8 डिवाइड बाय 2। इसके बाद देखो 5 रेज पावर 2 प्लस 2 बनेगा, ये यहां पर लिख लेता हूं मैं। इसके बाद 5 रेज पावर 4 इंटू टी रेज पावर माइनस 4 प्लस 8 यानी 8 माइनस 4 हो गया टी रेज पावर 4 डिवाइड बाय, ठीक है। अब 5 रेज पावर 4 कितना बनेगा, यानी 5 कितने बार मल्टीपल करना है 4 बार 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 25 इंटू 20 बनेगा 6 to 5 कितना बना 625 टी रेज पावर 4 डिवाइड बाय 2 इसका आंसर है, ठीक है। सेकंड पार्ट है 3 रेज पावर माइनस 5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 5 इंटू 125 डिवाइड बाय 5 रेज पावर माइनस 7 इंटू 6 रेज पावर माइनस 5। तो 3 रेज पावर माइनस 5 ऐसे ही रखूंगा मैं इंटू 10 को मैं लिखूंगा 5 इंटू 2 रेज पावर माइनस 5 इंटू 125 इसको मैं लिखूंगा 5 इंटू 5 इंटू 5 ये बनेगा 5 क्यूब इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाय 5 रेज पावर माइनस 7 इंटू 6 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 3 टू 6 रेज पावर, यहां तक ठीक है। इसके बाद 3 रेज पावर माइनस 5 इंटू देखो 5 इंटू 2 रेज पावर माइनस 5 यानी a इंटू बी रेज पावर m इज इक्वल टू a रेज पावर m इंटू b रेज पावर m। यहां पर मैं लिखूंगा a इंटू बी रेज पावर m इज इक्वल टू a रेज पावर m इंटू b रेज पावर, यानी अगर दो टर्म्स मल्टीपल में है उनका जो पावर है वो दोनों का पावर है, ठीक है। तो ये बनेगा, ये क्या बनेगा 5 रेज पावर माइनस 5
इंटू 2 रेज पावर माइनस 5 इंटू 5 रेज पावर 3। डिवीजन में रहेगा 5 रेज पावर माइनस 7 इंटू ये बनेगा 3 रेज पावर 5 माइनस 5 इंटू 2 रेज पावर माइनस 2 के भी का भी पावर है -5। इसके बाद देखो ये 3 है डिवीजन में, बेस आर सेम अंडर सब्ट्रैक्शन, ये फॉर्मूला पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो ये बनेगा, पर इससे पहले जो ये है इसको मैं ऐसे ही पहले रखूंगा, ये -5 इंटू पहले मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, बेस आर सेम अंडर मल्टीप्लिकेशन पावर्स विल गेट ऐड, यानी 5 रेज पावर -5 ऐड हो जाएगा किससे 5 रेज पावर 3 से, ठीक है, इंटू 2 रेज पावर -5। डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सो ये क्या बनेगा, देखो 3 रेज पावर -5 इंटू 5 रेज पावर -5 प्लस 2 हो गया -2 इंटू 2 रेज पावर -5। डिवीजन में क्या है 5 रेज पावर -7 इंटू 3 रेज पावर -5 इंटू 2 रेज पावर माइनस, ठीक है। इसके बाद अब मैं ये दूसरा फार्मूला लगाऊंगा, बेस और सेम अंडर डिवीजन पावर्स और सब्ट्रैक्ट। देखो ये डिवीजन में है 3 और 3, 5 और 5, 2 और 2 पावर्स हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये 3 है, इसका पावर है -5। अब डिवीजन में है दूसरा 3 रेज पावर -5, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो गया ये -5, ठीक है, इनटू इसके बाद 5 है, 5 रेज पावर -2 है, अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस ये -7, ठीक है, इनटू लास्ट टर्म 2 रेज पावर -5, नीचे क्या है 2 रेज पावर -5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस ऐसे, ठीक है। तो ये बनेगा 3 रेज पावर -5 ये माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 5 रेज पावर -2 प्लस 7 इंटू 2 रेज पावर -5 ये माइनस इंटू माइनस प्लस 5, ठीक है। सो ये बनेगा, देखो 3 रेज पावर -5 प्लस 5 हो गया 3 रेज पावर 0, 3 रेज पावर इंटू 5 रेज पावर -2 प्लस हो गया 5 रेज पावर 5 इंटू 2 रेज पावर -5 प्लस 5 -2 प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा 2 रेज पावर 0, ठीक है। जो 3 और 2 है ये नॉन जीरो टर्म्स है, 3 और 2 0 के बराबर नहीं है। एवरी नॉन जीरो टर्म रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो ये बनेगा 3 रेज पावर 0 इज 1 इंटू 5 रेज पावर 5 कितना आएगा 5 हो गया 125 इंटू 25। तो ये बनेगा 3125, इसके बने 3125 इंटू 2 रेज पावर 0 हो गया 1। सो आंसर क्या आएगा 3125, इसका आंसर है, ठीक है।